डेली श्रृंगार होता है? नहीं, जब विशेष लोगों की इच्छा होती है तब हो जाता है। पहले वाले चक्कर में नहीं आया को हम नहीं आएंगे, हम कर रहे हैं नहीं, हम जहाँ जहाँ हैं लेकिन हम जितनी बार तीर्थानी तानि तीर्थानी नैमिषे, इस धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ कहे जाते हैं समस्त तीर्थ नैमिषारण्य के 84 कोष के मंडल में विद्यमान है। उन्हीं तीर्थों में नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर ये बाबा सिद्धेश्वर का स्थान है। इस सिद्धेश्वर बाबा के स्थान के विषय में पौराणिक लेख है कि जब द्वापर त्रेता युग था तो त्रेता युग में जब भगवान राम का राज्य था तो राम के राज्य में जब सीता हरण हो गया, सीता जी लंकापुरी को चली गई। उसके बाद में भगवान राम ने सेतु बांधा, लंका को जाकर के रावण को मार करके और अयोध्यापुरी वापस आए। अयोध्या में आकर के भगवान राम ने बहुत ही चिंतित रहे कि रावण जैसे योद्धा को मैंने मारा। उसके पश्चात सीता का परित्याग कर दिया। सीता का परित्याग करने के बाद, गर्भावस्था में सीता का परित्याग करने के बाद भगवान जो राम थे उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहा कि हे भगवान, मैंने बड़े पाप किए और बहुत बड़ा पाप ये हमसे हो गया कि जो मैंने सीता का गर्भावस्था में परित्याग कर दिया लोकापवाद के भय से। लोकापवाद के भय से मैंने जो सीता का परित्याग किया तो मैं बड़ा पापी हूँ, इस पाप से मेरी उद्धार कैसे होगा। तो भगवान राम के जो कुलगुरु वशिष्ठ थे उनके पास उसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ में चलिए, वहाँ पर ऋषियों की संसद चला करती है, तो ऋषियों की संसद में आपके इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो भगवान राम अपने कुलगुरु वशिष्ठ को लेकर के नैमिषारण्य तीर्थ में आए और यहाँ पर आकर के ऋषियों से कहा कि हे भगवान, मैंने गर्भावस्था में सीता का परित्याग किया, जिस सीता को लाने के लिए मैंने समुद्र में पुल बांधा, रावण जैसे राक्षसों को मारा और उसी सीता को मैंने गर्भावस्था में छोड़ दिया। मैं पापी हूँ, इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो इसी नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों ने अपनी संसद में मंत्रणा करके बताया कि यहाँ पर आप अश्वमेध यज्ञ करें। तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, घोड़ा जब आ गया यज्ञ करने के लिए भगवान राम बैठे तो ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है। धर्मपत्नी को लाने के लिए लक्ष्मण जी को वाल्मीकि आश्रम भेजा। वाल्मीकि आश्रम से लक्ष्मण जी सीता को लेकर के आते हैं तो सीता जी ललिता देवी के उत्तर दक्षिण साइड में एक पूर्व साइड में एक कुंड है जिसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। वहीं पर भगवान राम की सभा लगी हुई थी। उस सभा में जब सीता जी आई तो राम ने कहा कि हमको यज्ञ करना है, हमारे साथ में तुम्हें बैठना है। तो सीता ने कहा जब आपने हमको छोड़ ही दिया, हमारा त्याग कर दिया, तो मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी। मैं धरती से निकली थी और धरती में ही समाहित हो रही हूँ। तो जहाँ पर जानकी कुंड बना हुआ है उसी कुंड में वो धरती फट जाती है, उसी में से एक सिंहासन निकलता है, उसी के ऊपर बैठ करके जानकी माता पृथ्वी को चली जाती हैं, पृथ्वी माता के साथ में चली जाती हैं। तो इस तरह नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान राम ने जब आए और यहाँ पर यज्ञ किया तो यज्ञ करने के बाद सिद्धेश्वर महाराज की स्थापना की। भगवान राम के द्वारा स्थापित शिव जी की मूर्ति है और राम लक्ष्मण और यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा था तो राम लक्ष्मण और धनुषधारी हनुमान जी का यहाँ पर स्थान है। इस स्थान पर सिद्धेश्वर भगवान की स्थापना भगवान राम ने की और भगवान राम के दरबार के आगे राम द्वारे तुम रखवारे, भगवान राम के दरवाजे के ऊपर भगवान जो हनुमान जी हैं, राम जी का धनुष बाण तरकस ढाल तलवार धारण किए हुए, गदा लिए हुए यज्ञ की रक्षा के लिए सन्नद्ध हैं। ये नैमिषारण्य का परम पवित्र स्थान है। यहाँ पर जो व्यक्ति आता है अपनी मनोकामना मांगता है तो 5 महीने में सिद्धेश्वर की बाबा से उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। इत्यलम नाम क्या है सर? पंडित सदानंद द्विवेदी, नैमिषारण्य सिद्धेश्वर मंदिर, नैमिषारण्य दशाश्वमेध घाट। खड़े रह के मैं खड़ा जूता गायब ना हुआ, तब तक जी के जूता गायब रहा, फाट पड़ा।
वो ई देखो हमारा जूता रखे तो जूता देखो ना फिर जब देखें कि वो वाला